हमारा सोलर सिस्टम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। ये हमारा कॉस्मिक आंगन है। सोलर सिस्टम बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज से भरा हुआ है, जो सब ग्रेविटी के कारण एक साथ बंधे हुए हैं। इस कॉस्मिक डांस के बीच में है सूरज, एक तारा जो अपने चारों ओर घूमने वाले ग्रहों, चंद्रमाओं, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को रोशनी और गर्मी देता है। कल्पना करो अंतरिक्ष के एक विशाल विस्तार की, जहां ग्रह, चांद और अनगिनत छोटी वस्तुएं फैली हुई हैं। यह है हमारा सौर मंडल, भौतिकी के नियमों और गुरुत्वाकर्षण के अटूट खिंचाव द्वारा संचालित एक ब्रह्मांडीय बैले। बुध ग्रह की तपती सतह से लेकर प्लूटो के बर्फीले मैदानों तक हमारा सौर मंडल आश्चर्य और रहस्य का ताना बाना प्रस्तुत करता है। इस वीडियो में हम अपने सौर मंडल के अजूबों का पता लगाने के लिए एक यात्रा पर निकलेंगे। हम अपने सूर्य के उग्र हृदय में उतरेंगे, अपने ग्रह पड़ोसियों के रहस्यों को उजागर करेंगे और क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं जैसे आकाशीय पथिकों के रहस्यों को उजागर करेंगे। हमारे साथ हमारे कॉस्मिक बैकयार्ड की यात्रा में शामिल हों। हम अपने सूर्य के अजूबों का पता लगाएंगे। हम सीखेंगे कि क्या चीज हर ग्रह को यूनिक बनाती है, और हम देखेंगे कि ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में और कितना कुछ खोजना बाकी है। सूरज एक तारा है। यह गर्म गैस का एक विशाल गोला है। सूरज हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे विशाल पिंड है। सूरज का इमेंस गुरुत्वाकर्षण बाकी सब चीजों को ऑर्बिट में रखता है। सूर्य का कोर एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। यह हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करता है, जिससे ट्रेमेंडस ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा बाहर की ओर निकलती है, जो पूरे सौर मंडल को प्रकाश और गर्मी प्रदान करती है। सूर्य की ऊर्जा के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। सूर्य की सतह एक टर्ब्युलेंट जगह है। इसमें सनस्पॉट्स होते हैं, जो ठंडे, गहरे क्षेत्र होते हैं। इसमें सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस भी होते हैं। ये ऊर्जा के शक्तिशाली बर्स्ट्स हैं। सूर्य एक गतिशील और ऑ इंस्पायरिंग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। यह हमारे सौर मंडल के लिए जीवन और ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य का अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि तारे कैसे काम करते हैं। यह हमें अंतरिक्ष के मौसम की भविष्यवाणी करने में भी मदद करता है, जो पृथ्वी को प्रभावित कर सकता है। आंतरिक सौर मंडल में 4 चट्टानी ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये ग्रह अपेक्षाकृत छोटे और घने हैं, जिनकी सतह ठोस और वायुमंडल पतला है। बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। यह सबसे छोटा ग्रह भी है। बुध एक चट्टानी क्रेटर्ड दुनिया है। इसका वातावरण बहुत कम है। शुक्र को अक्सर उसके समान आकार के कारण पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है। हालांकि शुक्र का वातावरण घना और जहरीला है। यह गर्मी को ट्रैप्स करता है और इसे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाता है। पृथ्वी हमारा गृह ग्रह है। यह एकमात्र जात ग्रह है जिसकी सतह पर लिक्विड पानी है। पृथ्वी का वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र जीवन को हानिकारक विकिरण से बचाते हैं। मंगल ग्रह अपनी आयरन ऑक्साइड रिच सतह के कारण लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। मंगल का वातावरण पतला है और यहाँ पास्ट वाटर के प्रमाण मिले हैं, जो इसे अलौकिक जीवन की खोज में एक प्रमुख लक्ष्य बनाता है। ये आंतरिक ग्रह प्रत्येक अपनी अनूठी विशेषताओं के साथ हमारे सौर मंडल और उसके बाहर चट्टानी ग्रहों के निर्माण और विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। बाहरी सौर मंडल में गैस जायंट्स का बोलबाला है। बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस और वरुण, नेपच्यून। ये ग्रह आंतरिक ग्रहों की तुलना में बहुत बड़े हैं। ये ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें एक स्वर्लिंग तूफान है, जिसे ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। शनि अपने आश्चर्यजनक छल्लों, रिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। ये छल्ले बर्फ और चट्टान के कणों से बने हैं। अरुण, यूरेनस अपनी साइड में टिल्टेड है।
यह अधिकांश ग्रहों की तुलना में अलग दिशा में घूमता है। वरुण, नेपच्यून, एक नीले रंग का ग्रह है। सौर मंडल में सबसे तेज हवाएं यहीं चलती हैं। गैस जायंट्स कई चंद्रमाओं द्वारा परिक्रमा करते हैं। ये चांद मिनी सोलर सिस्टम्स जैसे हैं। ऐसा माना जाता है कि इनमें से कुछ चंद्रमाओं जैसे बृहस्पति के यूरोपा और शनि के एनसेलेडस में सब सरफेस ओशंस हैं। ये महासागर उन्हें पृथ्वी से परे जीवन की तलाश में इंट्रीगिंग टारगेट्स बनाते हैं। भाग 5, पृथ्वी का वफादार साथी। चंद्रमा। पृथ्वी का चंद्रमा हमारा सबसे निकटतम सेलेस्टियल नेबर है। यह चट्टान का एक बड़ा, एयरलेस और धूल भरा गोला है। चांद सदियों से मानवता को मोहित करता रहा है। यह आश्चर्य और प्रेरणा का स्रोत है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर ज्वार पैदा करता है। ज्वार समुद्र के स्तर का उतार चढ़ाव है। चंद्रमा के फेजेस अमावस्या से पूर्णिमा तक समय बीतने का प्रतीक है। इन फेजेस ने सदियों से मानव कैलेंडर और सांस्कृतिक प्रथाओं का मार्गदर्शन किया है। चंद्रमा का निर्माण संभवतः सौर मंडल के इतिहास में एक विशाल इंपैक्ट के परिणाम स्वरूप हुआ था। एक मंगल ग्रह के आकार की वस्तु पृथ्वी से टकराई। इस टक्कर से निकले मलबे आपस में मिलकर चांद बना। चांद पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास के बारे में सुराग रखता है। यह वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए एक प्रमुख गंतव्य बना हुआ है। चंद्रमा को समझने से हमें अपने ही ग्रह के निर्माण के रहस्यों को उजागर करने में मदद मिलती है। भाग 6, आकाशीय पथिक, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष हैं। वे इसके गठन और विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। क्षुद्र ग्रह चट्टानी पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका आकार छोटे छोटे पत्थरों से लेकर सैकड़ों किलोमीटर व्यास तक होता है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट में रहते हैं। यह बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच है। क्षुद्र ग्रह निर्माण प्रक्रिया के लेफ्टओवर्स हैं। वे प्रारंभिक सौर मंडल की संरचना के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। धूमकेतु बर्फीले पिंड होते हैं जो सूर्य के करीब आने पर गैस और धूल छोड़ते हैं। उनकी अक्सर लंबी, चमकदार पूंछ होती है। ये पूंछ वेपराइज्ड बर्फ और धूल से बनी होती हैं। धूमकेतु हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों से निकलते हैं। वे प्रारंभिक सौर मंडल से प्राचीन सामग्री को प्रिजर्व करते हैं। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं का अध्ययन करने से हमें उन परिस्थितियों को समझने में मदद मिलती है जिनके तहत हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ। यह हमें उन संभावित जोखिमों और संसाधनों का आकलन करने में भी मदद करता है जो ये आकाशीय पथिक पृथ्वी के लिए पैदा कर सकते हैं। भाग 7, एक तारा प्रणाली का जन्म, धूल और गुरुत्वाकर्षण की कहानी। लगभग 4.6 अरब साल पहले गैस और धूल के एक विशाल बादल से सौर मंडल का निर्माण हुआ। इस बादल को सोलर नेबुला कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण नेबुला कोलैप्स हो गया। जैसे जैसे यह ढहता गया, यह तेजी से घूमने लगा और एक डिस्क का रूप ले लिया। इस डिस्क के केंद्र में सूर्य का निर्माण हुआ। ग्रह शेष सामग्री से बने हैं। आंतरिक ग्रह सूर्य के करीब बने, बाहरी ग्रह फादर अवे बने। गठन की दूरी में इस अंतर के कारण आंतरिक ग्रह चट्टानी हैं और बाहरी ग्रह गैस जायंट्स हैं। प्रारंभिक सौर मंडल एक केओटिक जगह थी। ग्रह गुरुत्वाकर्षण से इंटरैक्ट करते थे। कई टकराव हुए। समय के साथ सौर मंडल अपने वर्तमान कॉन्फ़िगरेशन में स्थिर हो गया। हमारे सौर मंडल के निर्माण और विकास को समझने से अन्य स्टार सिस्टम्स का अध्ययन करने के लिए एक रूपरेखा मिलती है। यह हमें ग्रह निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थितियों और पृथ्वी से परे जीवन की संभावना को समझने में मदद करता है। भाग 8, ब्रह्मांडीय रहस्यों को उजागर करना। सौर मंडल का वैज्ञानिक अन्वेषण।
सौरमंडल के वैज्ञानिक अन्वेषण ने हमारे कॉस्मिक नेबरहुड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। दूरबीनों, अंतरिक्ष यान और रोबोटिक मिशंस ने ग्रहों, चंद्रमाओं और अन्य खगोलीय पिंडों के अभूतपूर्व दृश्य प्रदान किए हैं। मंगल ग्रह पर पहले रोबोटिक मिशन से लेकर बृहस्पति और शनि के ऑनगोइंग एक्सप्लोरेशन तक प्रत्येक मिशन ने अभूतपूर्व खोजें की हैं। इन खोजों ने सौर मंडल के इतिहास, संरचना और जीवन को हार्बर करने की क्षमता के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार किया है। सौर मंडल का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक कई तरह की तकनीकों का उपयोग करते हैं। वे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का अध्ययन करते हैं। वे मीटियोराइट्स की संरचना का विश्लेषण करते हैं। वे डेटा एकत्र करने के लिए फ्लाईबाइज और लैंडिंग्स पर अंतरिक्ष यान भेजते हैं। ये वैज्ञानिक प्रयास ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को नया रूप देना जारी रखते हैं। भाग 9, साहसपूर्वक जाना। हमारे आकाशीय पड़ोसियों के लिए भविष्य के मिशन। सौर मंडल की खोज का भविष्य रोमांचक संभावनाओं से भरा है। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां हमारे कॉस्मिक बैकयार्ड के रहस्यों को और उजागर करने के लिए महत्वाकांक्षी मिशंस की योजना बना रही हैं। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम चांद पर एक सस्टेनेबल उपस्थिति स्थापित करना चाहता है। यह मंगल ग्रह पर भविष्य के ह्यूमन मिशंस का मार्ग प्रशस्त करेगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमाओं के लिए मिशंस की योजना बना रही है। माना जाता है कि इन चंद्रमाओं में सब सरफेस ओशंस हैं। ये मिशंस पास्ट या प्रेजेंट लाइफ के संकेतों की तलाश करेंगे। निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं। वे अंतरिक्ष यात्रा और संसाधन उपयोग के लिए नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं। ये भविष्य के मिशंस अभूतपूर्व खोजें करने का वादा करते हैं। वे सौर मंडल के बारे में हमारी समझ का विस्तार करेंगे। वे वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे। भाग 10, सौर मंडल। ब्रह्मांडीय समझ के लिए एक कदम। सौर मंडल हमारा कॉस्मिक बैकयार्ड है। यह आश्चर्य, सुंदरता और अंतहीन वैज्ञानिक खोज का स्थान है। सौर मंडल का अध्ययन करने से हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने में मदद मिलती है। यह हमें तारों और ग्रहों के निर्माण के बारे में सिखाता है। यह हमें अपने ही ग्रह की नाजुकता और प्रेशियसनेस की सराहना करने में मदद करता है। जैसे जैसे हम सौर मंडल का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें ब्रह्मांड की विशालता और विविधता के लिए गहरी सराहना मिलती है। हम पृथ्वी से परे जीवन की संभावना के बारे में सीखते हैं। हमें वैज्ञानिक जांच के महत्व और मानवीय जिज्ञासा की शक्ति की याद आती है। सौर मंडल केवल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का संग्रह नहीं है। यह भौतिकी के नियमों की सुंदरता और भव्यता का प्रमाण है। यह कलाकारों, लेखकों और सपने देखने वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह एक अनुस्मारक है कि ब्रह्मांडीय खोज की हमारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है।